अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु तरज़ा लहू। रमज़ानुल मुबारक में सहरी हो या अफ्तारी, ये वीडियो देखने के बाद आपको दही के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मिनटों में आपका दही जमेगा, बिल्कुल सच है, हकीकत है। लेकिन 4 से 5 बातों का ख्याल रखना है। अगर रखेंगे तो आपका दही बहुत गाढ़ा, पतले दूध से भी बहुत गाढ़ा दही जमेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दूध लिया है मैंने सॉस पैन में और इसको मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। कच्चा दूध है लेकिन पानी वाला दूध है, जैसा कि आजकल हर जगह पानी वाला दूध ही मिलता है। हम इसको प्रेशर कुकर में जमाएंगे तो जो ख़ास दर्जा हरारत है उसको 1 घंटे के लिए मेंटेन रखेंगे, ताकि दही को वो दर्जा हरारत जो चाहिए होता है जमने के लिए वो उसे मिल सके। दूध को अच्छे तरीके से उबालते रहना है। धीमी आंच पर इसको उबलने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देना है उबाल आने के बाद, ताकि जितना भी इसके अंदर पानी है हो सके वो खुश्क हो जाए। लेकिन पानी वाला दूध है, आप इस तरीके से जब भी जमाएंगे बहुत जल्दी मिनटों में और गाढ़ा दही जमेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, आपका अपना चैनल है। इस तरीके से मैं इसको फेंटते हुए ठंडा कर लूँगी। दही इस तरीके से फेंटने से झागदार अच्छी मोटी तैयार होती है, लेकिन अगर आप वैसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो भी दूध ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में ठंडे दूध पे जाग लगाने से भी बहुत अच्छा दही जम जाता है, लेकिन सर्दियों में नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म दूध हो तो ही जाग लगाया जाए, क्योंकि दही कोई ख़ास गर्माइश की टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इस तरीके से मैं इसको दूसरी देगची में डाल दूंगी जो प्रेशर कुकर में आराम से रखी जाए। दूध में से देखें अभी धुआं उठ रहा है, यानी कि ये नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म दूध है। जाग मैंने 1 चम्मच ले लिया है। इसको डायरेक्ट इसके अंदर डाल के छोड़ नहीं देना, बल्कि नीम गर्म दूध इसके अंदर से निकालेंगे। इस दही को अच्छे तरीके से फेंटेंगे ताकि इसके अंदर जो क्रिस्टल वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से हल हो जाएं और फिर दूध के अंदर इजीली ये जाग जो है वो एक्टिव हो सके। अक्सर रमज़ान में ऐसा होता है कि ऐन वक्त पर याद आता है कि दही तो जमाया ही नहीं। इस तरीके से आप मिनटों में दही जमा सकेंगे, लेकिन प्रोसेस को आपने एज़ इट इज़ ही फॉलो करना है। बलाई अच्छे तरीके से आ गई है, इसको ख़राब मत करें। एक साइड से चम्मच लेकर अच्छे तरीके से जाग को मिक्स कर दें। बलाई अच्छे तरीके से आई होगी तो आपका दही भी अच्छा बलाई वाला ही जमेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बहुत अच्छी सी इसके ऊपर बलाई आ चुकी है, जबकि ये पानी वाला दूध है। लेकिन इस प्रोसेस से आप जब भी जमाएंगे पानी अलग हो जाएगा और आपको गाढ़ा दही मिलेगा। मुझे अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कटोरी के अंदर जमाना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर से कुछ निकाल लिया है। लेकिन बलाई आने के बाद आप दूध को इस तरीके से ख़राब ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाकर अच्छे तरीके से इसको ढक दूँगी ताकि इसकी गर्माइश कहीं से निकले ना। आप ढक्कन के साथ भी इसको ढक सकते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने इतना पानी लिया है कि ये देगची के ऊपर तक ना आए, बल्कि देगची से नीचे नीचे रहे। इतना गर्म हो गया है पानी के हाथ इसके अंदर रखा नहीं जा रहा। 5 मिनट पहले ही मैंने फ्लेम कुकर के नीचे ऑन कर दिया था। ठंडे पानी के अंदर अगर हम दूध को रख देंगे तो ठंडे पानी की वजह से हमारा दूध भी ठंडा हो जाएगा, जबकि दूध इस वक्त रखते वक्त इतना गर्म है जो कि नीम गर्म से ज़्यादा गर्म है। और पानी भी देख लें आप, नीम गर्म हो चुका है। यानी ढक्कन बंद करने के बाद मैंने 5 मिनट मज़ीद फ्लेम दिया है कि पानी अच्छा सा गर्म हो जाए, लेकिन पानी को उबालना बिल्कुल नहीं है। कोई गर्म कपड़ा ले, कंबल लें, इस तरीके से उसको नीचे बिछाएं, दाएं बाएं से हर तरफ से कुकर को कवर कर दें, ताकि जो पानी से हम दही को टेम्परेचर देना चाह रहे हैं वो 1 घंटे के लिए मुसलसल मेंटेन रहे, वरना पानी ठंडा हो जाएगा और दही देर से जमेगी। इस तरीके से आप ज़रूर आपने ये तरीका करना है। पूरे 1 घंटे के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला है तो देखें अभी भी पानी गर्म है, धुआं उठ रहा है। कपड़े से इसीलिए इसको ढका गया था ताकि प्रेशर कुकर ठंडा ना हो। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल कर दिखाती हूँ। ये ठीक 1 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप 20 मिनट के बाद भी खोल कर देखेंगे तो भी आपको कच्चा कच्चा दही नज़र आएगा, यानी 20 मिनट के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दही बनने का। ये मैंने 1 घंटे बाद आपको दिखाया है।
पानी बिल्कुल अलग हो चुका है और देखें माशाल्लाह कैसे खूबसूरत और बहुत ही गाढ़ा दही हमारा है इस टाइम पे, लेकिन दही गर्म है। अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। और कुछ पानी मैंने इसका निकाल कर वेस्ट कर दिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर लाइक का बटन नहीं दबाया तो ज़रूर दबा दें। रमज़ानुल मुबारक में अचानक आपको याद आई दही नहीं जमाया तो आप इस तरीके से लाजमी जमा कर देखिएगा। दूध थोड़ा नीम गर्म हो जब आप जाग लगाएं, और जब प्रेशर कुकर में पानी के वक्त दूध रखें तो प्रेशर कुकर वाला पानी भी आपका नीम गर्म ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद मज़ीद 5 मिनट आग को जलाए रखें ताकि पानी जो है कुकर वाला अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, उबले नहीं लेकिन गर्म हो जाए। उसके बाद आपने उसको किसी गर्म कपड़े में नीचे बिछाकर, ताकि नीचे से भी कुकर को ठंड ना मिले और पानी ठंडा ना हो, 1 घंटे तक हमारा मतलूबा टेम्परेचर दही को मिले, और हमारा दही 1 घंटे में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेम आपको ऐसा ही मिलेगा। जबकि ये बहुत ज़्यादा पानी वाला दूध था, जिसकी वजह से पानी जो है वो अलग हो गया है, और हमारा मज़ेदार सा मीठा दही जो है वो 1 घंटे में आपको ये मिला है। मैं ठंडा करके आपको दिखा रही हूँ। मेरे चैनल पर बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। आप ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।